हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जाम मिले इस्लामी बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स खासकर बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या उसकी तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से उनको करना चाहिए और क्या उनको सिलेबस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको पता ही है कि जामिया का जो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कोर्स ऐसा है जो CUET में शामिल है, तो इसका मतलब है कि आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और जो भी आपके मेरिट बनेंगे उसी मेरिट के बेस पे आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, जाम मिलेगा। इसका मतलब ये कि आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा और CUET का भी, लेकिन एग्जाम CUET का देना पड़ेगा, ये है। और रहा सवाल एग्जाम देने के लिए आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ करके पेपर दें जिससे कि आपका जामिया के बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिल जाए। उसको पता करने के लिए आपको CUET की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, दैट इज CUET.samad.ac.in। इस वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिखेगा, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUET में शामिल हैं और उसके कौन कौन से कोर्स शामिल है वो आपको यहीं से ही दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको जामिया इस्लामिया दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है क्या क्या है। देखिए यहाँ पे कोर्स कौन सा है, बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ कर देना है आपको, इकोनॉमिक्स। यानी कि 12th का जो आपका इकोनॉमिक्स का जो बुक है वो आप उसको जितना बार हो सके 10 बार 20 बार पढ़ना है, पढ़ लीजिए। अल्टीमेटली उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे CUET में और उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन एक बात ऐड कर दें, इकोनॉमिक्स या तो जामिया के लिए चूज करिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए चूज़ करिए, सभी के लिए क्वेश्चन एक ही रहेगा, कोई अलग नहीं। क्योंकि इसमें एक स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन है ये कि मान लिया अगर कोई 10 मान लिया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी चूज़ कर लेते हैं, जामिया भी चूज़ कर ले रहे हैं या BHU भी चूज़ कर ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए ऐसा है कि इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट है तो क्या सबका अलग अलग रहेगा? बिल्कुल नहीं, पेपर एक ही रहेगा। जो मेरिट आएगा उसी के बेस पे हो सकता है आपको जामिया में एडमिशन मिल जाए, वरना हो सकता है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। तो फर्क समझ वाले कि हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ और है, लेकिन जामिया की अगर बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ 12th का इकोनॉमिक्स पढ़ कर देना होगा। साथ ही इन्होंने एलिजिबिलिटी में क्या कहा है कि भाई हम आपका सिर्फ 12th का मार्कशीट देखना चाहते हैं। उस 12th का मार्कशीट में आपका एटलीस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, 50%। हाँ, आप हो सकते हैं कि आप साइंस से बैकग्राउंड से भी हो, आर्ट्स से भी हो और कॉमर्स से हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जामिया का कहने का मतलब है। बाकी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कुछ और मामला हो, लेकिन जामिया ही कहती है कि साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस फर्क पड़ता है कि आपका 12th में 50% होना चाहिए। बाकी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में CUET का जो टेस्ट होगा उसमें जितने ही ज़्यादा मार्क्स आएगा हम उसी बच्चे को एडमिशन देंगे। ये जामिया का क्राइटेरिया है। ये चीज़ समझ में आ गया जामिया को लेकर। बाकी ये है कि जब फॉर्म आएंगे तो सबसे पहले आपको CUET का फॉर्म, और CUET का फॉर्म फरवरी के फर्स्ट वीक में आने वाले 3-4 दिन में आ रहे हैं, आप उसको फिल कर लीजिएगा। कैसे फिल करना है उस पर वीडियोस हम बनाएंगे, लेकिन साथ ही आपको जामिया का भी फॉर्म फिल करना होगा। अब जामिया का फॉर्म कब आएगा? होपफुली मार्च के मंथ में आ जाएगा। और वो इसलिए फिल करेंगे क्योंकि आपको जामिया में एडमिशन लेना है। जामिया का फॉर्म इसलिए नहीं कि आपको जामिया का एंट्रेंस देना है, नहीं, आपको CUET का एंट्रेंस देना है। सवाल ये है कि ये इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है हम कहाँ से देखें, हम क्या पढ़े इकोनॉमिक्स में, तो हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करेंगे क्या, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है सिलेबस, आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे जब क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए हल्का सा नीचे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट दिखेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, टॉप में आई थिंक होगा होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ये रहा, देख सकते हैं इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों का सेम सिलेबस है। ये रहा इंग्लिश वर्जन और ये हिंदी वर्जन। हम फिलहाल इंग्लिश वर्जन को डाउनलोड कर रहे हैं, मतलब सिलेबस एक ही है, बस लैंग्वेज का फ़र्क है। मतलब जो हिंदी में करना चाहते हैं यानी हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में पढ़ ले, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ ले, ये चॉइस आपके हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेस पे एडमिशन मिलेगा। यानी इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे देखा जाए 12th का जो NCERT इकोनॉमिक्स है वो उसका सिलेबस है, और ये यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 यूनिट, टोटल 6 यूनिट है। 6 नहीं बल्कि कह सकते हैं टोटल 10 यूनिट है। 10 यूनिट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। टोटल कितने सवाल रहेंगे? 50 सवाल रहेंगे। सोल्व कितना करना है? 40 सवाल सोल्व करना है, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स में जो भी मार्क्स आएंगे उसी के बेस पर आपको जामिया के बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन मिलेगा। बाकी कोर्स को लेकर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, वो भी जैसे ही फाइनल होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। CUET से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं और किसी कोर्स में लें तो कमेंट कर दीजिएगा। और जामिया को लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।